हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 12 जो है सोशोलॉजी का है, यानी समाज शास्त्र का है। इसमें हम आज जो टॉपिक करेंगे विवाह। विवाह जो टॉपिक है कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एनसीईआरटी के बुक फॉलो कर रहे हो, +2 के बच्चे हों, चाहे +1 के बच्चे हों, चाहे वो बीए के बच्चे हों। इन सब के लिए जो है ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम विवाह के जो है प्रकार और उसके जो है गुण और फायदों के विषय में चर्चा करेंगे, और कितने प्रकार के विवाह होते हैं, उनका क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और सभी धर्मों में विवाह का जो है रीति रिवाज के विषय में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक आ रहा है, इसमें है विवाह का अर्थ और उसकी परिभाषा। देखिए विवाह के बारे में अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि विवाह होती क्या है, विवाह क्या है और विवाह से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या और उसकी परिभाषा के विषय में भी चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले बात तो यही आता है, विवाह एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्रियों को भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकता पूर्ति करता है। देखिए विवाह जो होता है एक पुरुष और स्त्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो है वो उनको भौतिक और मनोवैज्ञानिक, भौतिक का मतलब होता है कि उनको जो है शरीर संबंध होते हैं उनके साथ, मनोवैज्ञानिक यानी मन की शांति मिलती है, और सामाजिक यानी समाज में उनको एक मान्यता दे दी जाती है, और सांस्कृतिक तौर से वो जुड़ते हैं, और प्लस जो है अपने आर्थिक व्यवस्थाओं को भी पूर्ति करते हैं एक दूसरे सहयोग से। अगर ये घर में कार्य कर रहा है, दूसरा जो है बाहर जाके कार्य करके अपने घर को जो है सुचारू रूप से चलाता है। तो विवाह इन सभी अर्थों में इम्पोर्टेंट है। अगर आप विवाह का परिभाषा समझना चाहते हो तो इतना ही दिमाग में आपको रखना है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्री की भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यही इतना जो है बहुत कुछ है आपके लिए। कहते हैं ये पुरुष और स्त्रियों के संबंधों का स्थायी संबंध के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति देती है। आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर विवाह से पहले किसी प्रकार का अगर उनमें कहते संबंध रहता है तो उसको समाज स्वीकृति नहीं देती है, लेकिन विवाह के पश्चात ये जो होते हैं समाज के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाती है कि वो पति पत्नी है, अपना जीवन यापन जो कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, समाज जो है एक तरह से जो है इनको स्वीकृति देती है, और स्वीकृति देने का माध्यम जो है विवाह ही माना गया है, जिसमें वो संतान की उत्पत्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं। पुरुष और स्त्री परिवार का एक स्वरूप स्थापित कर सके। देखिए यहाँ पर जो होता है पुरुष और स्त्री जो होते हैं एक परिवार का एक स्वरूप तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं दो जो होते हैं पति पत्नी जो होते हैं परिवार का रूप होते हैं। जब इनके बच्चे होते हैं तो एक पूरा परिवार बन जाता है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो ये छोटा परिवार के रूप में यहाँ पर आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विवाह जो होती है एक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यकताएँ हैं, जिससे कि पति पत्नी अपना जीवन यापन कर सके। कहते हैं अगर देखा जाए तो विवाह का प्राथमिक उद्देश्य एक ही होता है कि एक स्थायी संबंधों के माध्यम से लैंगिक गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। देखिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर विवाह करता है तो कहते हैं इसमें लैंगिक संबंधी बनते हैं। लैंगिक संबंध के द्वारा जो होता है उनको जो है भौतिक मानसिक काफ़ी संतुष्टि मिलती है। यदि लैंगिक इच्छाएँ जो है मनमाने ढंग से
तब समाज में जो है गंभीर खलल पैदा हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई जो लैंगिक संबंध स्थापित होता है वो भी गलत तरीक़ों से, तो समाज में जो होती है गंभीर खलल पैदा कर देती है और जो है समाज इसको कभी भी स्वीकृति नहीं देती है, क्योंकि विवाह ही एक माध्यम है जिसके द्वारा समाज उसको स्वीकृति देती है। अगर समाज के बिना भी अगर कोई लैंगिक संबंध बनता है तो इसमें क्या है, समाज उसको प्रायोरिटी नहीं देती है, इवन कि माता पिता भी नहीं देते हैं और उनके जो है रिश्तेदार भी इस चीज़ को मान्यता नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो है विवाह एक माध्यम है जिसके द्वारा जो है दो व्यक्तियों को लैंगिक संबंध स्थापित करने की मान्यता प्राप्त होती है। जीवन साथियों को पाने की जो है अनावश्यक प्रतिक्रियाएं जो है बढ़ जाएगी। देखिए इससे यही होगा कि जीवन साथी पाने की जो है अनावश्यक जो है प्रतियोगिता सदैव इससे बढ़ जाती है और इसको जो है आगे भी लेकर चलती है। प्रत्येक समाज में इसलिए कुछ ऐसी संस्थाएं विकसित की जाती है जो कि अपने सदस्यों को वैवाहिक संबंधों को निश्चित कर सके। तो ऐसी बहुत सी संस्था है जिसमें जो है सब वैवाहिक संबंध जो है निश्चित किया जाता है। ऐसी संस्थाओं में विवाह भी एक इसमें से एक माना गया है। ठीक है, कहते हैं हमारे जीवन में अगर हम सांसारिक जीवन में रह रहे हैं तो बहुत सी संस्था है जिसमें हर तरह की गतिविधियाँ होती है, उसमें से विवाह जो है बहुत इंपॉर्टेंट विधि माना गया है, जिसमें जो है विवाह ही एक समूह है जिसमें विवाह के व्यवहारों को नियंत्रित करने के अतिरिक्त विवाह पति पत्नी को संतान उत्पन्न करने का अधिकार भी देता है। यानी शरीर जो कहते हैं शारीरिक संबंध बनेगी, लैंगिक संपर्क होगा तो इससे जो है संतान की उत्पत्ति होगी और दोनों को जो है इसकी स्वीकृति भी समाज देता है। वे अनेक जो है सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को मिलकर कर सकते हैं। यानी पति पत्नी जब विवाहित संबंधों में बंध जाते हैं तो कई तरह के जो है गतिविधियाँ वो करते हैं जिससे जो उनके जीवन जो है सुचारू रूप से चलता है। इसलिए विवाह जो है प्रत्येक धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट महत्व देते हैं, क्योंकि विवाह से ही जो होते हैं दो लैंगिक संबंधों का आपस में समावेश होता है। यदि हम सामान्य शब्दों में जानना चाहेंगे तो यही बात है कि विवाह को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आदमी और औरत को पारिवारिक जीवन स्थापित करने का मौका देता है। यानी आप इतना भी वर्ड कर सकते हो कि जो विवाह होती है वो आदमी और औरत को जो है पारिवारिक जीवन स्थापित करने का सदैव ही मौका देती है। विवाह को माध्यम से ही यौन संबंध रखने की स्वीकृति भी मिलती है। यानी विवाह के द्वारा जो है यौन संबंध स्थापित किया जा सकता है और वैवाहिक जो संबंध ही पति पत्नी तथा बच्चों के जो सामाजिक दायित्व होते हैं उन्हें पूरा करने का अवसर भी देता है। यानी जो कहते हैं विवाह ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जो द्वारा पति पत्नी तथा बच्चों को जो है सामाजिक दायित्व जो उनका होता है उसको पूरा करने का सदैव ही उनको अवसर प्रदान होती है और वो अपने कार्य के लिए अग्रसर भी होते हैं। कहते हैं ये समाज है जिसमें पुरुष और स्त्रियों को सामान्यतः किसी नागरिक या धार्मिक समारोह द्वारा विवाह संबंध रखने की स्वीकृति देता है। यानी किसी भी धार्मिक समारोह के द्वारा विवाह को संपन्न की जा सकती है और स्वीकृति प्राप्त किया जा सकता है। समारोह या जलसे के जो है समाप्त होने के बाद पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं। यानी इसमें जो है पति पत्नी जो है अपने साथ दोनों रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं और इस तरह जो है परिवार को बनाते हैं और अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चलाते हैं। दोनों जिन बच्चों को जन्म देते हैं वह समाज द्वारा जो है कानूनी स्वीकृति मिलती है। यानी जिन बच्चों को वो जन्म देते हैं उसको समाज द्वारा स्वीकृति मिलती है, लेकिन जिन बच्चों को जो है विवाह से पहले बच्चे जन्म लेते हैं उनको समाज कभी स्वीकृति नहीं देती है। वो आलोचना के ही पात्र सदैव बने रहते हैं। इवन कि माता पिता भी बनते हैं और बच्चे भी इसी तरह के जो है आलोचना का पात्र बनते हैं। लेकिन अगर विवाह द्वारा बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको जो है समाज उसको स्वीकृति देती है और उनको जो है आगे पालन पोषण के लिए अग्रसर करती है। विवाह जो होती है विवाहिक पति पत्नी को एक दूसरे से प्रति समानता समाज के प्रति अपने दायित्व निभाते हैं, तभी समाज आगे बढ़ता है। कहते हैं समाज में जो है वैवाहिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण रखता है और इसके बदले में पति पत्नी को कुछ अधिकार और कुछ सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती है। जैसे विवाह के बंधन में बनते हैं उनको बहुत तरह की सुविधाएं मिल जाती है जिससे कि वो अपना परिवार को बसा सकें। कहते हैं अब तक आप ये समझ जरूर गए होंगे कि विवाह जो है पुरुष और स्त्री का एक बहुआयामी संबंध है। ठीक है, इस जो अर्थ में जो है लैंगिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो अस्थायी और शुद्ध रूप से जैविक संबंध होते हैं। यानी इसको हम शुद्ध रूप कहते हैं क्योंकि ये विवाह के द्वारा जो है लैंगिक इच्छाएं पूर्ति की जाती है। अगर विवाह से पहले लैंगिक इच्छाएं की पूर्ति होती है तो उसको जो है अशुद्ध माना जाएगा, उसको जो है गलत माना जाएगा, समाज उसको पाप के नज़रिए से देखेगा और उसको कभी भी सही सिद्ध नहीं होने देगा। कहते वो विवाह भिन्न होते हैं। विवाहों में जो है
यहाँ पर जो समारोह धार्मिक संस्कार संविदा का होना आवश्यक होता है, जिसमें हर तरह के जो है हम धार्मिक जो है समारोह करते हैं, संस्कार करते हैं, जिससे जो है वो वैवाहिक जीवन जीते हैं। कहते हैं जैविक संबंधों का रखना तो केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति करना ही है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि जैविक इच्छाएं जो होती है सिर्फ लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति करना ही होता है, लेकिन वास्तविकता में जब विवाह होती है तो कई बंधनों में जो है व्यक्ति बंध जाते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है विवाह के प्रकार। देखिए विवाह के प्रकार जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। विवाह के प्रकार और उससे जुड़े हुए नियम विभिन्न समाजों में अलग अलग होते हैं, यानी सभी समाजों में इनके रूल रेगुलेशन नियम अलग होते हैं। प्रत्येक समाज में विवाह से जुड़े हुए मापदंड और नियम होते हैं, जिसमें उन सारे जो रूल रेगुलेशन को अपनाना पड़ता है। विवाह के प्रकार समझने के लिए हमें इसके जो है निम्न आधारों पर बांटना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आएगा कि पति पत्नी की संख्या पर निर्धारित करती है। दूसरा होगा जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके। तो चलिए हम देखते हैं कि विवाह के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यही आती है कि पति पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार। देखिए विवाह का दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका आधार जो होगा महिलाओं के कितनी पति या एक व्यक्ति कितने पत्नियां हैं, तो इसको जो है दो नामों से जाना जाता है। एक जो होता है एकल विवाह, इसको हम मोनोगैमी कहते हैं, और एक जो होता है बहुविवाह, जिसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। यानी यहाँ पर पति पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार के रूप में इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक में जो है पहला में आता है एकल विवाह, जिसको हम मोनोगैमी कहते हैं, और दूसरा जो होगा बहुविवाह, जिसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। बात करें अगर हम एकल विवाह की, तो एकल विवाह एक विवाह का एक प्रकार का स्वरूप है। यानी इसमें एकल विवाह का मतलब होता है कि एक विवाह जो कि एक रूप होता है, जिसमें एक आदमी और औरत का विवाह एक औरत आदमी के साथ एक निश्चित समय में होता है। कोई भी पुरुष या स्त्री एक विवाह किसी जीवन साथी की मृत्यु या विवाह विवेचन के कारण करते हैं, तो इसे हम एकल विवाह के रूप में समझ सकते हैं। एक विवाह का प्रकार विश्व भर में है और इसी को ही भी मान्यता दी गई है। लेकिन अगर बात करें बहुविवाह का, तो बहुविवाह का अर्थ यही होता है कि विवाह का यह वह प्रकार है जिसमें एक आदमी एक समय में एक से अधिक स्त्रियों को रखता है। दूसरा प्रकार वह है जिसमें पत्नियां एक से अधिक पुरुष रखती है, यानी इसे बहुविवाह के रूप में देखा जा सकता है। या तो स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, जिनके एक या एक से अधिक पत्नियां हो, यानी एक तो इसमें हो ही नहीं सकता, इसमें दो या दो से अधिक पत्नियों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी उसे बहुविवाह कहते हैं, यानी बहुत सारे मैरिज कह सकते हैं। उसके पश्चात जो होता है यहाँ पर बहुविवाह के दो अन्य प्रकार में विभक्त किया गया है। यानी बहुविवाह जो होते हैं दोस्तों, जिसमें बहुत सारे मैरिज करने की परमिशन होती है, उसको दो भागों में आगे बांटा गया है। एक तो आ जाता है बहुपत्नी विवाह और एक होता है बहुपति विवाह। पत्नी का अर्थ होता है जिसमें पत्नी की जाती है, यानी बहुपत्नी विवाह का यह एक प्रकार है जिसमें एक आदमी एक से अधिक स्त्री को भी विवाह करता है। यानी इसमें एक स्त्री ने एक से अधिक स्त्रियों से जो है बहुपत्नी, यानी इसके पास बहुत सारे पत्नी होते से हम बहुपत्नी के रूप में जान सकते हैं। बहुपत्नी विवाह मुसलमानों में प्रचलित है, यानी ये मैक्सिमम देखा गया है कि मुस्लिम धर्म में काफ़ी प्रचलित है। कई आदिवासी समाजों में भी जो है विवाह का यह प्रकार पाया जाता है। प्राचीन काल में भी बहुपत्नी विवाह प्रचलित था। आप जानते हैं कि राजा दशरथ जो राम के पिता थे, उनकी 3 रानियां थी, तो वहाँ पर जो था बहुपत्नी विवाह का जो है प्रचलन विख्यात था। लेकिन राम ने एक जो है व्रत रखा था, जिसमें वो पति पत्नी व्रत रखा था, जिसमें वो एक ही मैरिज को ही प्रायोरिटी दिया। जब शूर्पणखा ने उनको जो विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने ये व्रत ले रखा है कि मेरी एक ही पत्नी होगा। तो वहाँ पर जो था इस बात को प्रचालक था। तो कहते हैं अगर उसी बात को अगर दशरथ रूप में देखें तो उनके 3 पत्नियाँ थी और 3 रानियाँ थी, जिसके वजह से उनको जो है बहुविवाह के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। उसके पश्चात है बहुपति विवाह। देखिए बहुपति का मतलब होता है कि एक औरत के कई पति हो सकते हैं। विवाह का दूसरा प्रकार बहुपति विवाह है। इस विवाह में एक स्त्री को एक से अधिक पति होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो बहुपति विवाह में एक स्त्री एक ही समय में एक से अधिक पति रखने की स्वीकृति होती है, यानी इसमें एक से अधिक होगा। इसमें जो आपको पता ही है कि द्रौपदी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ आदिवासियों में जैसे कि उत्तरांचल के खस में बहुपति प्रथा पाई जाती है। यदि कोई स्त्री एक से अधिक पुरुषों से जो आपस में भाई भाई होते हैं विवाह कर लेते हैं, तब उसे भातृ बहुपति विवाह कहते हैं, यानी पेरेंटल्स प्रोडेंट्रिक्स कहते हैं।
ठीक है, आप जानते हैं कि महाभारत के महाकाव्य में द्रौपदी के 5 पांडव थे, यानी 5 उसके पति थे। 5 पति के नाम से कई बार बहुपति भात्र बहुपति विवाह को भी द्रौपदी विवाह भी कह सकते हैं, यानी इसको द्रौपदी विवाह के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन कहते हैं ऐसी विवाह को हमारे समाज को जो है मान्यता नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये सही नहीं होता है। और कई मानने में जो ये विवाह अभी कुछ ही क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि सिर्फ उत्तरांचल के एक खासा क्षेत्र में, जहाँ पर जो है आदिवासियों में ये पाया जाता है। बाकी हमारे देश में ये विवाह इतनी प्रचलित नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो विवाह के जो है एक ड्रॉ के रूप में जो है आपको समझाने की यहाँ कोशिश किया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जो है आप लेख को अगर अच्छे से याद कर लेते हो ना, फिर भी आपको जो होगा ये पूरी बात समझ में आ जाएगा। देखिए, विवाह होता है, विवाह एक एकल विवाह होता है, एक बहुपति विवाह होता है। एकल विवाह जो होता है यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें एक ही से मैरिज करने का प्रायोरिटी देता है। लेकिन बहु विवाह में क्या होता है कि कई जिनके साथी हो सकते हैं, कई तो प्रकार के इसमें विवाह किया जा सकता है। और ये जो होते हैं इसमें बहुपत्नी विवाह होती है, जिसमें एक पुरुष के कई पत्नियां हो सकती हैं। और बहुपति विवाह में क्या होता है, बहुत से जो है पति रख सकते हैं, यानी एक स्त्री के पास कई पति हो सकते हैं। अब देखिए, बहुपति विवाह 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है भातृ बहुपति विवाह, यानी ये भ्राता होते हैं, आपस में भाई होते हैं, इसमें जो है स्त्रियां करती है। जैसे कि महाभारत की घटना में आपको पता ही होगा, जहाँ द्रौपदी ने जो है पांडव 5 भाई से मैरिज किया था, जिसमें हम भातृ बहुपति विवाह कहेंगे। अत्र बहुपति विवाह जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये दूसरे से जो है औरत मैरिज करती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसको अगर आप समझ लेते हो, देख लेते हो, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेते हो, तो पूरा आपको जो है यहाँ पर साथियों के संख्या के आधार पर विवाहों के प्रकार जो है आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यदि किसी स्त्री के पति एक से अधिक हो और वो भाई न हो, तो इस विवाह को जो है अभातृ बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, यानी उसके भाई नहीं होते हैं, कोई और होते हैं, यानी सगा संबंधी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उसको अभातृ बहुपति विवाह के रूप दिया गया, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था। ऐसे विवाह जो है नीलगिरी के टोडा आदिवासी और केरल के नायर में पाए जाते हैं। यानी ये सारे विवाह जो होते हैं दोस्तों, आदिवासियों में ही पाया जाता है, हमारे समाज में ये नहीं पाया जाता है। ऐसे विवाह को जनरली नीलगिरी के क्षेत्र में देखा गया है, और जो है नगर में पाया गया, यानी केरल साइड इसको देखने को मिला है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई समाजों में बहुपति विवाह पाए भी जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में एक विवाह का प्रकार बहुत ही अधिक प्रचलित है, यानी एक ही विवाह को जो है प्रायोरिटी दी गई है।